हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल 20 डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है बेसिकली प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बेसिकली इसमें 3 क्लॉजेज हैं। इन तीनों क्लॉजेज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 की। क्लॉज 1 जो ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सो व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? इसका मतलब यहाँ ये होता है दैट लॉ विच हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकडेटेड। तो रेट्रोस्पेक्टिव को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि 2 तरह के लॉज होते हैं बेसिकली, प्रोस्पेक्टिव लॉज एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। सो प्रोस्पेक्टिव लॉज दोज आर एप्लीकेबल टू फ्यूचर लॉज, फ्यूचर एक्ट्स एंड कंडक्ट्स। ठीक है, ऐसे लॉज जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी लॉज होंगे, जितने भी एक्ट्स होंगे, वो फ्यूचर से अप्लाई होंगे। ठीक है, वो बैकडेटेड से काउंट नहीं होते, उनको हम प्रोस्पेक्टिव लॉज कहते हैं। और बेसिकली जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो प्रोस्पेक्टिव लॉज ही होते हैं। ठीक है, देन वी कैन डिस्कस रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, दोज लॉज विच हैज़ बैकडेटेड इफेक्ट, जो पुराने किसी साल से, ठीक है, पुरानी किसी डेट से इम्प्लीमेंट होते हों। यानी कि 2022 में या 23 या 24 में सपोज कोई लॉ बनता है और वो पिछले किसी साल से, यानी कि 2005, 6, 10 किसी भी साल से वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो बैकडेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते हैं। तो क्लॉज 1 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो यानी रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, तो जितने भी रेट्रोस्पेक्टिव बैकडेटेड लॉज हैं उनसे प्रोटेक्शन की बात करता है। सपोज कि कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, चोरी करता है या मर्डर करता है, तो आज की डेट में जो उस क्राइम का जो पनिशमेंट है 5 साल की जेल, 10 साल की जेल या 20 साल की जेल, जो भी है व्हाटएवर, वो ही उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्टिव लॉज के थ्रू ही होगा। सो कुछ और पॉइंट्स भी हैं। यहाँ देखिए, ये जो आपको लॉ है ये आपको सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही देखने के लिए मिलता है, क्रिमिनल केसेस में ही देखने के लिए मिलेगा। सेकंड जो बात है वो ये है कि ये आपको अमेरिका में मिलता है। तो अमेरिका में प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। एंड अगर हम केस लॉज की बात करते हैं तो 2 केस लॉज हमें यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड इज रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 2 केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। सो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी की बात करता है। डबल जियोपार्डी और पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ ऑफेंस। एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल जियोपार्डी की बात की गई है, यानी कि एक बार ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। सपोज कि किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया, ठीक है, उसको हाई कोर्ट में कोई भी पनिशमेंट मिल गया, 10 साल की जेल हो गई उसको। ठीक है, इसके बाद वही केस अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको पनिशमेंट दे, 10 साल की जेल और दे, तो ऐसा नहीं है कि उसको 20 साल की जेल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ सिर्फ उसको 10 साल की ही जेल होगी। एक ही क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट दिया जा सकता है, 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है वो ये है कि इंडिया में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में डबल जियोपार्डी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और अगर हम केस लॉज की बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो क्लॉज 2 से रिलेटेड हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड सेकेंड इज मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की, जो बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे या उसने जो क्राइम नहीं किया है उसको माने। ठीक है, अगर वो क्राइम करता भी है तो वो डिनाई कर सकता है, वो नहीं मानेगा इस बात को। पुलिस उसको फोर्स नहीं कर सकती है कि तुमने जो भी क्राइम किया है तुम उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये जो राइट है ये यहाँ पर मिला हुआ है लोगों को, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया है।
देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, अपने विरुद्ध कुछ भी प्रूफ देने के लिए भी उसको यहाँ फोर्स नहीं किया जा सकता है कि भाई तुमने जो भी क्राइम किया है तो वो तुम जो प्रूफ है वो यहाँ पर दो, ठीक है, एविडेंस दो, उसके लिए भी यहाँ पर उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड कुछ टेस्ट भी हैं जिनको आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं जो क्रिमिनल्स पर किए जाते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है कि कुछ केसेस जो हैं वो काफ़ी टाइम टेकन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, या जो क्रिमिनल है वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दोनों ही रीज़न्स हो सकते हैं, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है, तो इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि जो भी क्रिमिनल है, अगर उसके ऊपर इस तरह के कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल कुछ भी टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उस क्रिमिनल का कंसेंट लेना पहले ज़रूरी होता है। उसको बताया जाएगा कि आपके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर देने की बजाय कुछ ऐसा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दें, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कर दें जो आपको नहीं शेयर करना था, ठीक है, कुछ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, तो पब्लिक हो सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं उनको बताई जाती हैं, उसके बाद ही जब कंसेंट मिल जाता है उसके बाद इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ओके, तो इस क्लॉज से रिलेटेड कुछ केस लॉज भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो क्लॉज 3 से रिलेटेड हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का ये केस है। ओके, सेकंड जो है नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी, ये दो केसेस हैं जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड हैं। तो मैंने तीनों ही क्लॉजेज आर्टिकल 20 के आपको समझा दिए हैं। आई होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और क्लास में, टिल देन बाय बाय।